अंबिका की चौंकाने वाली हत्या के इर्द गिर्द घूमता हुआ भारी ड्रामा पेश कर रही है, जो पार्वती और राजीव के जीवन में एक नया तूफान लेकर आता है। नीति जानबूझकर इस अवसर का लाभ उठाकर परी को अपनी ही मां अंबिका की हत्यारी के रूप में फंसाती है, ताकि वह घोषित संपत्ति को अपने एकमात्र दत्तक उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कर सके। परी नीति की योजना में फंस जाती है और उसे जेल में बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे राजीव पागल हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि परी गर्भवती अवस्था में जेल में स्थिर नहीं रह सकती। राजीव पार्टी के दौरान हुई हत्या के पीछे असली अपराधी को बेनकाब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। राजीव नीति को चुनौती देता है कि वह अगले 24 घंटों के भीतर इस मामले की सच्चाई उजागर कर देगा, जिससे नीति अपनी योजना में और भी मजबूत हो जाती है। राजीव अपने गुस्से के कारण एक बड़ा कांड करने के बाद खुद जेल पहुंच जाता है। परी हैरान रह जाती है जब राजीव को उसके बगल वाली कोठरी में बंद होते हुए देखती है, जिसके बाद कांस्टेबल उसे बताता है कि उसके पति ने सच्चाई जानने के लिए पागलपन में एक वेटर की पिटाई कर दी है। राजीव कहता है कि वेटर संदिग्ध है और कुछ छिपा रहा है, लेकिन परी उसे इतना लापरवाह होने के लिए डांटती है। राजीव को भी गिरफ्तार होते देख परी कहती है कि उसे इस तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए था, इससे उन्हें इस स्थिति में मदद मिलती। राजीव परी को भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही स्थिति को ठीक कर देगा, लेकिन परी उनके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। परी को यकीन है कि नीति राजीव की कोई मदद नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है कि राजीव परी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इतनी सारी बाधाओं के बीच परी भगवान से प्रार्थना करती है कि वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित रहे। क्या राजीव फिर से नीति से मदद मांगने का फैसला करेगा और नीति इस मांग पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? क्या पृथ्वी अंतिम समय में पार्वती के लिए अंतिम रक्षक बन जाएगा?